हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत स्वागत है। आप सभी कैसे हो? और वीडियो 1 दिन 2 दिन बाद डालने के लिए सॉरी मांगती हूँ आपसे। और जल्दी ही मैं रेगुलर वीडियो लेकर आया करूँगी, क्योंकि अभी मेरे पास एक तो दिन में समय नहीं मिलता है, रात को फिर जल्दी सोने की लग जाती है कि जल्दी सो जाओ। तो बस इसी वजह से मैं थोड़े से वीडियो डिले हो रहे हैं। अब दिन में टाइम मिलने लगेगा तो मैं ज़रूर जल्दी से वीडियो बनाया करूँगी। तो मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ आज अतरंगी के वीडियो के बारे में। आज का जो वीडियो आया है उस पर जो टाइटल उसने छापा है, किसी ने जो पिछले दिन के परसों के वीडियो में ये कमेंट किया था कि जल्दी ही जो भाभी आएगी तो वो घर से निकाल देगी। देखना, जो तुम चीज़ें दिखा रही हो ना, अपना पैसा यहाँ खर्च कर रही हो और बच्चे के लिए नहीं सोच रही हो और भाई का घर बनाने में अपना पैसा खर्च कर रही हो, तो वो भाभी आएगी तो घर से निकाल देगी। तो इसने उन्हीं का मजाक बनाकर, उसी कमेंट का मजाक बनाकर अपने टाइटल पर छाप दिया है कि मुझे घर से निकाल देंगे, प्लीज़ हेल्प मी। ये मतलब हंसी उड़ा रही है उनके कमेंट की। तो मैं इसको यही कहूँगी कि मैडम, आज हंस लो। जो लोग तुमको समझा रहे हैं ना, हंस लो उनके ऊपर। उनकी इस तरह से मजाक बनाकर टाइटल में छापो, थंबनेल पर लगाओ, ठीक है, या वीडियो में बोलो। तुम्हारा चैनल तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारे वीडियो तुम्हारे हाथ में है, लेकिन तुम क्या कंटेंट बनाती हो वो भी तुम्हारे हाथ में है, ठीक है। लेकिन जो लोग तुमको देखते हैं ना, जो कहानी आजकल तुमने चला रखी है कि तुम अपनी ससुराल को छोड़कर आ गई हो, इसलिए छोड़कर आ गई हो कि वहाँ नंद का आना पसंद नहीं था, मदर इन लॉ क्यों वहाँ रहती थी, मदर इन लॉ से अलग रहना था, मदर इन लॉ के साथ नहीं रहना था, इसीलिए आ गई थी ना तुम। तो यही सब कुछ समझाने के लिए तुम्हारे उस व्यूअर ने वो कमेंट किया था। तो आज तुमने हंसी उड़ाई अपने उसमें वीडियो में, उसको टाइटल में डालकर उनके कमेंट को। तो तुम क्या समझ रही हो कि सामान उठाकर फेंकेगी वो सामने से और फिर तुमको घर से बाहर निकालेगी? ऐसा नहीं करेगी, वो भी तुम्हारी तरह करेगी। जैसे तुमने अंकुश को पट्टी पढ़ा दी थी अपनी बहन, उसकी बहन की और उसकी माँ के खिलाफ, और वो तुम्हारे साथ चंडीगढ़ रहने चला गया था और उसने भी अपनी माँ के साथ कलेश किया था, बहन के साथ कलेश किया था, बिल्कुल वैसा ही वो करेगी। और खुद नहीं निकालेगी, तुम्हारे भाई से ही निकलवाएगी, ठीक है। यही रहो, तुम भी यही हो, हम भी यही हैं, करमास वापस आते हैं। तुम अपना घर छोड़कर इसलिए आ गई ना कि बहन को आने से मना नहीं किया उसने। बहन को तुमने कहा था कि बहन नहीं आनी चाहिए घर में, और बहन आने लगी तो तुम घर छोड़कर भाग आई। तो और सास के साथ नहीं रहूंगी, तो देखती रहो। इसमें तुम हंसी उड़ा लो व्यूवर्स की, कमेंट की, ऊपर से उड़ा दो, लेकिन कर्मास वापस आने वाले हैं, ध्यान रखो। तुम्हारे ही कर्म तुम्हारे आगे आएंगे। और हाँ, एक और कमेंट आया था कि मैं पहली बार कमेंट कर रही हूँ और तुम अपनी ससुराल चली जाओ, तुम अपने साथ साथ अपने बच्चे के साथ भी अन्याय कर रही हो, और जल्दी ही बेटा और पापा एक साथ होंगे। तो इसने कहा है, नो डियर, तुम कौन होती हो ये कहने वाली कि बेटा और पापा साथ में नहीं होंगे? तुम्हें किसने हक दिया है? क्या कोर्ट ने ये कह दिया है कि हमेशा हमेशा बेटा तुम्हारे साथ रहेगा? अभी जब तक वो छोटा है तभी तक तुम्हारे साथ रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद 5 साल का हो जाए, थोड़ा समझदार हो जाए बच्चा, तो बच्चे से पूछा जाएगा बेटा किसके साथ रहने वाले हो, और तुम सोचती हो कि मेरे साथ रह रहकर बच्चा पापा को तो भूल ही गया होगा। बच्चे को जरा स्कूल जाने दो, स्कूल में पापा शब्द से अवगत होने दो उसको, दादी शब्द से परिचय होने दो उसका। फिर तुमको पता चलेगा, तुम्हारा बच्चा भी ढूंढने जाएगा अपने पापा को, अपने दादी के घर को। तुम कितनी भी पट्टी बढ़ा लेना, वो सच्चाई जान कर रहेगा अपने पापा के बारे में, अपनी दादी के बारे में, ठीक है। अपने लिए तो तुम गड्ढा खोद ही चुकी हो। कहते हैं ना, कोई कोई अपने हाथों से ही अपने लिए गड्ढा खोद लेता है और उस गड्ढे में जाकर गिरता है एक दिन। वो तुम सोच रही हो कि मैं अंकुश को परेशान कर रही हूँ, अंकुश को बदनाम कर रही हूँ यहाँ। ये लोगों ने इसको कहा कि तुम्हारे लिए, देखिए, लोगों को पता है क्या बुरा लग रहा है? जो इसके ट्रू वाले हैं उनको ये बुरा लग रहा है, वो जो अपने दिखा रहा है भाग दौड़, कि कोर्ट के लिए वो भाग दौड़ कर रहा है, बच्चे के लिए कितनी भाग दौड़ कर रहा है, कोर्ट की हर डेट पर जाता है। और अपनी पिछली वीडियो में बोला है उसने कि अगर हक चाहिए तो भाग दौड़ करनी पड़ती है, जाना पड़ता है। इसी को सुना रहा था।
तो क्यों ना सुनाए। इसके ट्रू वालों को बुरा लगता है कि तुम तो उसके साथ जाने की बातें करती हो, वो तो तुम्हें सुना रहा है, तुम्हें जो है बदनाम कर रहा है। ये क्या बदनाम होना होता है? इन चीज़ों को छुपा कर बैठे वो, क्या वो बताए ना? ऐसे ही वो जमीला चाची बोलती है कि कोर्ट का कंटेंट डालता है। तू क्या कंटेंट डालती है जमीला चाची? तू क्या कंटेंट डालती है? तूने तो उसकी पूरी लाइफ का, उसकी माँ का कंटेंट बना रखा है, उसकी बहन का कंटेंट बना रखा है। वो कोर्ट का भी कंटेंट न डाले। बोलती है, जो इसके ट्रू वाले हैं वो ये बोलते हैं कि बच्चे का कंटेंट बनाता है, बच्चे का नाम ले लेकर वीडियो बेचता है। तो तुम मुझे ये बताओ कि ये दोनों बहन भाई बच्चे का कंटेंट नहीं बना रहे हैं? अगर इतने ही शर्मदार हैं, बच्चे का मुंह नहीं दिखाते, बोलते हैं हमें कोर्ट ने मना किया हुआ है, लेकिन आज के वीडियो में भी इसने पीपू ने आज के वीडियो में भी बच्चे का पूरा यूज किया है। वहां पुल पर खड़े होकर अच्छे से उस बच्चे को यूज किया है, खूब उससे जो है बातें बुलवाई हैं और वीडियो में जैसे की तैसी डाल दी हैं। अरे तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म है ना, तो उस बच्चे की आवाज को भी मत सुनवाओ, मत डालो, उस बच्चे को यूज मत करो। इसको बिल्कुल भी यूज नहीं आते अगर ये बच्चे को ना सुनवाए तो। ये दोनों बहन भाई कंटेंट की तरह यूज कर रहे हैं बच्चे का पूरी तरह से। ठीक है, बाप से बच्चे को छीन कर ले आई है ये औरत, इतनी बेशरम औरत है। अरे ठीक है, तू बाप से छीन कर ले आई, तुझे कंटेंट नहीं बनाने देना था तो थोड़ी सी शर्म रख लेती, खुद भी ना बनाती, अपने भाई को भी ना बनाने देती कि जब मुझे कंटेंट वैसे बोलती है बच्चे की लाइफ कैमरा फ्री करनी है। अरे भैया कहाँ है कैमरा फ्री लाइफ बच्चे की? बच्चे की लाइफ को तो हम सुन रहे हैं, सब कुछ जो क्या बोलता है, वो क्या चीजें हैं सब सुनाई दे रही हैं। अच्छे से पैसा कमा रहे हो तुम दोनों बहन भाई, उसको जो है बुलवा बुलवा कर, सुनवा सुनवा कर, सिर्फ दिखाते नहीं हो। ठीक है, सब समझ में आता है, पागल समझ रखा है व्यूअर्स को, लोगों को पागल समझ रखा है। ये क्या बाप का हक नहीं था उस बच्चे को अपने वीडियोस में दिखाने का? क्या बाप का हक नहीं था उस बच्चे के बाप को इतना भी हक नहीं है कि बच्चे के बारे में बातें कर ले? जो ट्रू वाले नाचने लगते हैं, अगर वो अपने बच्चे के लिए कुछ बोल देता है, बच्चे के लिए उसने खिलौने भेजे खरीदे, तो ये तो कंटेंट बना रहा है, ये तो अपना वीडियो बेच रहा है, पैसे कमा रहा है बच्चे के नाम ले लेकर। तो माँ क्या कर रही है, मामा क्या कर रहा है, मौसी क्या कर रही है, क्या कर रही है? जरा बताओ, जवाब दो। ये इन्होंने बच्चे को कंटेंट नहीं बना रखा? सिर्फ दिखाना ही सब कुछ होता है। सब कुछ वो जो पुल पर खड़े होकर जितनी भी बातें उसने, वो क्या है सामने, क्या है कल कौन किसको ठंड लग गई थी, मेरी नानी बोल रहा है, मेरी नानी आ गई, मेरी नानी आ गई। एडिट भी कर सकता था, एडिट भी कर सकता था, क्यों बच्चे को यूज किया? शर्म कर लो बग्गा, थोड़ी सी शर्म कर लो, तुम्हारे अंदर थोड़ी सी शर्म है? अपना कुछ है तुम्हारे पास दिखाने को? कुछ नहीं है इन बहन भाइयों के पास। एक वहां बैठकर पटना में बैठकर बेवकूफ बना रही है लोगों को, कभी पर्दे दिखाती है, कभी थोड़ी सी सड़क दिखा देती है कि देखो भैया तुमने मुझसे दिखाने को कहा था कि तुम कहाँ रह रही हो, किस शहर में रह रही हो, देखो ये है मेरा शहर, जरा सी सड़क दिखा दी बस, मैं कहाँ रह रही हूँ। अब ये नया पंगा लेकर आई है कि मैं दूसरे दूसरे फ्लैट में शिफ्ट हो रही हूँ, 3 कमरों वाले में। तुरंत, टाइटल क्या था, तुरंत शिफ्ट होना है, कल ही जाना है खाली करके। अभी तक तो वहीं बैठी है वीडियो बना रही है, अभी तक तो वहीं बैठकर वीडियो बना रही है, क्यों नहीं गई? तुम्हारे पास झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं होता है तीनों बहन भाइयों के पास? कुछ कर कर दिखा लिया करो, ब्लॉगिंग कर लिया करो, ट्रू वालों के लिए ट्रू वाली व्लॉगिंग कर लिया करो। तुम्हारे जैसे लोग ना सच में बहुत बेशर्म होते हैं। और ये जो बोल रही है ना, एक किसी ने कमेंट किया इसको, छोटी वाली को, कि देखो वो तुम्हें बदनाम कर रहा है, तो बोलती है तुम उसके साथ जाने की बातें करती हो, तो वो बोलती है चलो अच्छा है, लोगों के सामने आप लोगों को पता तो चल रहा है कौन सही है और कौन गलत। अच्छा मैडम, गलत और सही का पता अब लग रहा है? गलत और सही का पता तभी लग गया था जिस दिन जब उसका एक्सीडेंट हुआ था, और बाकी लोगों ने सबने कहा था कि ये समय है तुम्हारा वहां जाने का, चली जाओ, तुम नहीं गई। ठीक है, तो तब समय गलत था, तब क्यों नहीं गई? शर्म नहीं आई तुमको? तुम्हारा पति का एक्सीडेंट हो गया था और तुम यहाँ बैठी बैठी आराम से वीडियो बना रही थी, आराम से खाना खा चल रहा था तुम्हारे मुंह में। एक पत्नी के मुंह में पानी का घूंट नहीं जाता जब पति को इतनी ज्यादा चोट लग गई होती है। तुम कैसी पत्नी हो? पत्नी के नाम पर कलंक हो गई तुम नहीं हो एक अच्छी पत्नी, नहीं हो एक अच्छी बेटी, अच्छी हो तुम, एक बहन भी अच्छी हो, माँ भी अच्छी नहीं हो, पत्नी भी अच्छी नहीं हो, एक बहू भी अच्छी नहीं हो। तीनों में से किसी भी रिश्ते पे खरी नहीं उतरती हो तुम। ठीक है, तुम अपनी माँ के चरणों में पड़ी रहो, करती रहो नौकरी इनकी, और
सही और गलत का पता सब तभी लग गया था जब उसका एक्सीडेंट हुआ था और तुम नहीं गई थी कि कौन गलत है और कौन सही है। तुम्हें रिश्ता बनाना होता तो तभी चली जाती कि मेरा पति है, मैं करूँगी, सेवा भी करूँगी और अपना घर भी देखूँगी। तब तो हम मानते भी कि हाँ भैया हक के लिए लड़ रही है। आज कौन-सा हक लेने जाएगी, आज जाएगी भी तो। लोग कहते हैं ना जा अपना हक ले। किसी ने कमेंट किया कहीं पर कि इसकी तो दोनों तरफ से जीत है। अगर ये हारती है तो भी ये वहाँ जाएगी और हक के साथ रहेगी। अगर ये जीतती है तो उसे मेंटेनेंस देना पड़ेगा दोनों का, माँ-बेटों का। इसकी दोनों तरफ से हार है। दो कितना खर्चा ले लेगी, है ना? चलिए वो दे भी देगा खर्चा, है ना? छोड़ना पड़ेगा उसको। तलाक देगी ना फिर, अगर नहीं जाएगी, ये जीतेगी, इसको नहीं जाना है उसके पास, तो कोर्ट कहेगा कि तलाक दे फिर। ऐसे थोड़ी होता है कि तू यहाँ बैठी-बैठी खर्चा लेती रहेगी बस। पत्नी का धर्म भी निभाएगी नहीं। और अगर इसको वहाँ जाना पड़ेगा तब भी पत्नी का धर्म तो निभाना पड़ेगा, जो ये कर नहीं पाएगी क्योंकि ये उससे प्यार नहीं करती है। ठीक है? इसको सिर्फ एक बच्चा लेकर आना था वहाँ से, जो लेकर आ गई अपनी बहन के लिए, अपने जीजाजी के लिए। जिस काम के लिए गई थी वो कर लिया इसने। अगर इसको उससे प्यार होता तो उसके पास चली जाती जब उसको चोट लगी थी। ये ना कहती और तब चली जाती, उससे भी पहले वो जब चली जाती उसके बाद या पहले जब उसने वीडियो बनाया था कि तुम्हारा ही घर है, मेरी वाइफ का घर है, मेरे बच्चे का हक है यहाँ, आ जाओ अपने घर में रहो, जैसे गए हो वैसे वापस आ जाओ, तब चली जाती। लेकिन तब इस बंदी ने ये कह दिया कि अपनी एटीएम मशीन को बुला रहा है, मुझे नहीं बुला रहा। तो जो लोग कहते हैं ना ये राशन भरवाती थी वहाँ, अरे भैया पति पत्नी का कुछ अलग अलग नहीं होता है। अगर ये वहाँ लगाती तो वो भी अपना इसको ही देता, यही उसकी इसी का घर था, इसी का सब कुछ होता। तो जो भी ट्रू वाले ये पाठ पढ़ा रहे हैं ना, तेरी जीत है, हार है, इसकी भी हार है और इस परिवार की भी हार होगी। और देखना एक दिन आप लोग भी देखना कि इसकी वजह से और पता नहीं क्या क्या कांड होंगे इस घर में। अभी तो चुपचाप बैठी है ये। तो मैं तो ये कहती हूँ ना कि तलाक दे दे, अगर उसके साथ नहीं रहना है तो ये भले बनने का नाटक ना करे, तलाक दे दे उसको और खुशी से अपने आप अलग रहे। उसके बेटे को उसको वापस कर दे। बेटे को इसलिए छीन कर लाई है कि इसको चाहिए था, ये गई इसलिए थी। शादी का तो नाटक था सिर्फ। समझ में आ रहा है अब सबको कि ये शादी, कि भैया कहीं ऐसे ही बच्चा हो गया तो बदनामी हो जाएगी, है ना? गाँव वाले रहने नहीं देंगे गाँव में। और शादी करके 7 फेरे लेके बच्चा होगा तो जायज़ कहलाएगा, ऐसा ही लगता है। वरना ऐसा कौन सी माँ करती है कि अपने बेटे को उसके दद-साल से अलग रखे, अपने दादी के घर से अलग रखे। दादी के घर में अगर उसका दूसरी शादी हो गई, उसकी दूसरी पत्नी से बच्चे हो गए, तो उसका तो हक बढ़ जाएगा ना। फिर करती रहना मेरा हक, मेरा हक, मेरा हक, बच्चे का हक, बच्चे का हक, बच्चे का हक, करती रहना फिर। ठीक है? तो चलिए जी, छोटा-सा वीडियो मैंने ये बनाया था। अब मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूँगी क्योंकि मुझे बहुत थोड़ा-थोड़ा टाइम मिल रहा है और बातें बहुत सारी हैं करने के लिए। वीडियो जल्दी-जल्दी नहीं डाल पा रही हूँ, उसके लिए सॉरी एक बार फिर से। मैं मिलूँगी आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।